हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को ऐसी सूचना लेकर के आए हैं जो हमारे पास दिन प्रतिदिन पेपर आप लोगों के लीक होते चले जा रहे हैं। इसी संबंध में आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास बिहार का जो टायर 3 का जो पेपर हुआ था टीचिंग का, वो भी पेपर आप लोगों का लीक हो गया है। और पेपर लीक होने की वजह से उन सारी चीज़ों को पेपर लीक हो गया जो उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है? अब आगे बाकी चीज़ें कैसे क्या होने वाली हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और संस्था क्या कह रही है, लोक सेवा आयोग क्या कह रहा है कि भैया क्या पेपर कैसे करवाया जाए और इसके बीच में कैसे-कैसे निर्णय लिए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। क्या सर ऐसा होना चाहिए कि जो यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं और सभी एग्जाम के लगभग पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। अभी इसके पहले आप लोग देखे हैं कि जो फरवरी माह में यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उत्तर प्रदेश में, ठीक है? वो भी पेपर आपका लीक हुआ और लीक होने के कारण उस पेपर को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, एसएससी जीडी का भी पेपर सर हाँ वो सर, भी बिल्कुल निरस्त हो बिल्कुल गया। वो भी निरस्त हो गया सर। और ऐसा देखने के लिए मिला कि वो भी पेपर पहले ही लीक हो जा रहा है। पेपर से और मतलब सर इसीलिए तो ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे थे लग रहा है, और पहले ही से मतलब रोक के रख रखा था इन लोगों ने कि कहीं न कहीं पेपर लीक की कंडीशन चल रही है। तो हम लोगों को क्या इस पे देखना होगा कि कैसे चीजें आगे की तरफ मैनेज हो। और हमारी तो यही सरकार से यही गुहार है कि भाई इन सारी चीजों को बिल्कुल पारदर्शिता से देखा जाए कि कहाँ पर क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। इन सारे मिस्टेक्स को जांच करके और इसे तंदुरुस्त किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन बच्चों के पास पेपर एग्जामिनेशन हॉल तक देने जाने के लिए भी उनके पास रिवेन्यू नहीं होता है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं होता है। इन सारी चीज़ों के भी बारे में सोचना चाहिए सरकार को बिल्कुल, कि बिल्कुल ऐसी सर। प्रॉब्लम क्यों हो रही है बार-बार। ठीक है सर, इसके तो बारे ये में थोड़ा-सा डिटेल मैंने में सर बताएँ। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है सर, जिनके पास मतलब कि एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए पैसे नहीं है, और परिवार में मतलब मम्मी-पापा से पैसे माँगने के बाद कई बार तो ऐसा सुनना पड़ता है कि बेटा कब तक मैं ऐसे झेलूँगा तुम्हें? क्योंकि स्थितियाँ ऐसी बद से बदतर हो चुकी हैं सर। एक तो भर्तियाँ आती नहीं है, दूसरे आती है तो पेपर लीक हो जा रहा है। दूसरे आती हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है। और देखा जाए अगर तो मैक्सिमम एक ही एग्जाम की बात नहीं है सर, जी, मैक्सिमम, और वो भी कि एक पार्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है, सारी स्टेट सारे की लगभग स्टेट्स की लगभग बात वही है। स्थितियां यही हैं। अभी जैसे हम लोग यूपी पुलिस का देखें, यूपी पुलिस का मतलब ये भी लीक हुआ। पुलिस के पहले हम लोग देखे थे कि जो हमारे यहाँ टेट का एग्जाम हुआ जी, था, टेट का टेट भी एग्ज़ाम। ऐसे कैंसिल हो गया, फिर दोबारा हुआ। अभी आप आरओ देख हाँ, लीजिए, यारों के वो भी कैंसिल हो गया। भाई ऐसे कैसे चलता रहेगा? कब तक चलेगा? पेरेंट्स कब तक झेलेंगे बच्चों को भी, है ना? पता चले कि बच्चों की एज भी लगभग ठीक ठाक हो चुकी है, और जी, अभी सारे लोग स्टडी के मतलब पढ़ाई के लिए ही लगे हुए हैं। भाई ये जो नौकरी करने वाले होते हैं, नौकरी पेशे से होते हैं, बड़े बड़े खानदान के लोग नहीं होते हैं। ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों के बच्चे नहीं होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो जो मध्यम परिवार से आते हैं सर, और इनके पास किसी तरीके से ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, किसी तरीके से। इतनी पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है इनका। आप देख लीजिए सर, किसी सेक्टर में चले जी, जाइए, अब देखिए बीएड करेंगे, बीएड, जी, वहां भी पता चल रहा है कि मोटी फीस वसूली जा रही है। जी। इनके पास सीटें लिमिटेड है कि गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों को ऐसा मिले। और इसके बाद पहली बात तो एक लूट रहे हैं बच्चे, मतलब एक व्यवसाय हो गया इनका। अब एजुकेशन बहुत मतलब बड़ा। एक व्यवसाय, इनका हब हो गया व्यवसाय। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सर जो पेपर लीक हो रहा है, पहले तो फॉर्म भरवा लिया गया। फॉर्म जी, भरवाने के बाद उसपे कुछ पैसे लगा रहे हैं लोग और एक बहुत बड़े अमाउंट में 50-50 लाख, 60-60 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर रहे बिल्कुल हैं सर। और पेपर क्या जा रहा है, निरस्त हो जा रहा है। उसकी फीस तो उन्होंने वसूल लिया। बिल्कुल कितना बिल्कुल बड़ा सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। बिल्कुल सर। मुझे तो लगता है लेकिन कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि सर जो ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसका आप लोग उपयोग करें सही से, कि जो भी ये इस प्रकार के लोग पेपर लीक करने वाले लोग हैं, इन गिरोह को पकड़ा जाए और इनको पकड़ करके ऐसा कार्य किया जाए ताकि ये फिर कभी दोबारा सोच भी ना सके कि हम पेपर लीक करवा सकें। जी, लेकिन ठीक है सर सर? इनको इनको मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इन लोगों को क्या चाहिए कि पहली बात तो ये लोग एक बाकायदा बिल ले आए, एक एक्ट ले आए, जी, ऐसा कानून बनाए कि जो लोग भी इसमें संलिप्त ऐसे मामलों में पाए जाते हैं, जी, उनके साथ ऐसा कृत्य किया जाए कि दोबारा कभी उनकी जरूरत ना हो कि इस ज़रूरत ना तरीके पड़े। से पेपर लीक किया जाए लोग, है ना? तो लेकिन होता क्या, देखिए, मैक्सिमम लोगों को अगर देखा जा रहा है कि जो पेपर लीक कर रहे हैं वो लगभग हर एग्जाम में उन्हीं हर वही लोग एग्ज़ाम पकड़े में जाते हैं। वही पकड़ लगभग जी, लगभग वही पकड़े जाते हैं कि ये भला व्यक्ति था, ऐसे एग्जाम यहाँ पे हुआ जो लीक किया। और फिर अगले टाइम क्या होता है कि फिर कुछ ही दिनों के बाद इनको मतलब ये कह देंगे कि हमने इनको अरेस्ट किया, जी, और अगले फिर पेपर में पता चलता है ऐसे लोगों को फिर वैसे से ही वही लोग फिर से पकड़ मिल कर जा चले रहे हैं। आए।
भाई मतलब ये क्या है, बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? छात्र लोग हो जा रहे हैं। छात्रों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा भाई? कब ऐसा तक? नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों को तंदुरुस्त करना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का हो रहा है जो बच्चे बेचारे बहुत दिनों से आस लगा करके बैठे रहते हैं कि भैया आज पेपर होगा और हमारी नौकरी सिक्योर होगी। ठीक है, तो इन सारी प्रकार की चीजें आपको देखने के लिए जरूर मिल जा रहा है कि हर एग्जाम में मिल रहा है। ऐसी कोई बातें नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में हो, स्टेट एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। आप एसएससी जीडी का एग्जाम को देख ही रहे। बीपीएससी एग्जाम में सबसे बड़ी बात क्या है सर कि देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, पे नाम करिएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये प्रेस विज्ञप्ति जो ला रहे हैं उसमें भी ये साक्ष्य को मांग रहे हैं कि भैया पहले बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि भैया पेपर लीक हो गया, और उसमें भी सरकार एविडेंस मांग रही है। एक दो एविडेंस से नहीं मान रहे लोग, उस पर जांच खुद से एविडेंस देने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम पहले जांच करेंगे फिर उसके बाद चेक करके तब बताएंगे कि भैया कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही। इसमें देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर संगठित गिरोह जो इन्होंने पकड़ा है, संगठित गिरोह के पास पेपर जो जिस डेट में देने की बात हुई थी उस डेट से पहले ही पहुंच गया, यानी कि पेपर लीक हो गया। सर आखिर आखिर ये कैसे पहुंचा उन लोगों के पास? कौन है ये लोग जो पेपर पहुंचा रहे हैं उन लोगों के पास? आखिर पूरी सिक्योरिटी तो इनके पास है, पूरे पेपर की टाइपिंग इनके यहाँ हो रही है, पूरा प्रेस इनका है, पूरे आदमी सिस्टम पूरा इनका है, आयोग है पूरा, फिर कैसे फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर बातें कर रहे हैं ये लोग सीधे सीधे से ये कह रहे हैं कि हम लोग इस शिकायत को पहले दर्ज करेंगे। अरे भाई पेपर लीक हो गया, अगर आपको मिल गई सूचना क्या एक आध पेपर कहीं कहीं भी, तो स्वाभाविक है कि आज के डेट में डिजिटल जमाना है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिनटों में पेपर कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहा है। बिल्कुल लोग बिल्कुल सर। व्हाट्सएप से शेयर कर ले रहे हैं, टेलीग्राम से शेयर कर ले रहे हैं। बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं कि एक मिनट में अगर पेपर लीक अगर हुआ तो फिर भी वो कितने लोगों के पास पहुंच जाएगा ये सोच भी नहीं बिल्कुल सकते सर। हैं। उस पे भी ये सारी चीजें देखने के लिए मिल रहा है कि भैया आप लोग पहले एविडेंस लाएं, कई साक्ष्य दें, बिल्कुल सर। फिर उसके बाद कई बार तो सरकार क्या कहती है, या और ये कानून मतलब जितने भी मजिस्ट्रेट हैं ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये एडिट करके भेजा गया। जी। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको कोई भी मैटर व्हाट्सएप पे अभी सेंड कर दूं, जी जी फिर उसके बाद 2 सेकंड 4 सेकंड के बाद उसी मैटर को फिर से एडिट करके भेज दूं, जी तो क्या एडिट किया हुआ ये मैटर आपको नहीं लगा कि ये एडिटेड है? बिल्कुल दिखेगा वो कि ये एडिट किया हुआ है कि कैसा है ये, बिल्कुल बिल्कुल दिखने वाला है। तो इस तरीके से सर लेकिन ऐसे ब्लेम भी तो नहीं करने चाहिए सरकार को। जो भी है, जो भी वहां पर आयोग है, ये डायरेक्ट कहते हैं भैया एडिट करके, भाई उसकी जांच कर लीजिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई भी एडिट करके भेज देगा और आपसे कहेगा कि भैया पेपर कैंसिल कर दो। ऐसा थोड़ी नहीं कोई कहेगा। जब दिखेगा लोगों बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे वहां पर दिखा रहे हैं कि हाँ भैया ऐसी चीजें हुई है, तब तो हम लोग कह रहे हैं। सर मैं गया था यूपी पुलिस वाले में सर, जी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बाहर अभी पेपर चल रहा है, मतलब अंदर पेपर चलने वाला उसके पहले ही बाहर सारे बच्चे मैक्सिमम ने देखा मोबाइल में सारे लोग लेकर चल रहे हैं। बट सबको तो ये लग रहा था कि ये फेक न्यूज है, लेकिन इसके बाद जब मैक्सिमम बच्चे बाहर एग्जाम देकर निकले तो सब कर अरे यार मेरा तो ये मिल रहा था, पूरा मिल रहा था, पूरा फंस गया है। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी हुआ है। जो ये बीपीएससी का जो ये पेपर आपका जो टीचिंग वाला जो ये लीक हुआ है, और लीक होने की वजह से ही तो ये कैंसिल हुआ है। बिल्कुल आगे चीजों को बताइए सर। अच्छा ये देखिए एक सर क्या लिख रहे हैं, एक शब्द लिख रहे हैं कांड, कांड। बताइए ये क्या चीजें लेकर आ रहे हैं? बच्चों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है सर, सीधे सीधे सर। ऐसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए। अगर बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं, बेचारे किसी तरह से पहुंच रहे हैं, किस हालत से वो बेचारे पहुंच रहे हैं, ये भी तो सारी चीजें सोचना चाहिए सरकार को। और ऐसा स्ट्रिक्ट रूप से रहना चाहिए कि किसी भी कंडीशन में पेपर लीक ना हो, क्योंकि ये स्वाभाविक बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी होता है सर, कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट लाने में 4-4 6-6 महीने लग जा रहे हैं। ये 4-4 6-6 महीने रिजल्ट लाने में ऐसा हो क्यों रहा है, ये भी चीजों को हम लोगों को सोचने की जरूरत है। अभी क्या है ना, देखिए सर, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जी ठीक है, चुनाव जैसे ही खत्म होगा, 1 जून को शायद लास्ट चरण का चुनाव है। हाँ 4 जून को इनकी रिजल्ट आ रिजल्ट आ जाएगी। मतलब सोचिए इनकी बातें जब है जी बहुत तेजी के साथ हो रही है, बिल्कुल और सर, बाकी बच्चों के लिए कुछ 6 महीने 8 महीने रिजल्ट लाने वो भी फिक्स नहीं सर, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, की नहीं आएगा। बहुत से ऐसे एग्जाम है सर। ऐसी चीजें होती है। बिल्कुल, तो ये मुझे तो लगता है कि सर इनको अब ये जो हमारा लीप ईयर चल रहा 2024, जी इन्हें लीप की जगह लीक ईयर कर देना चाहिए क्लियर कर देना चाहिए, ये होना चाहिए। पर ये लोग लीक, सारे के सारे जी, बिल्कुल। लीक होते चले जा रहे हैं। ठीक है सर। और जब ये पेपर लीक होता है सर तो सिर्फ और सिर्फ मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हुआ, बच्चे के पूरा भविष्य ही ये लोग लीक कर दे रहे हैं सर। जी
बाकी चीजें आगे बता दीजिए बच्चों को। तो अभी इन लोगों ने सर ऐसा कुछ देखा जाए इस पे काम की बात, जैसे अभी कोई परीक्षा की जो है डेट अनाउंस नहीं किए हैं, और अभी तो साक्ष्य मांगे हैं, साक्ष्य दिया जाएगा और भरपूर इनको साक्ष्य दिया जाएगा। और फिर इसके बाद अगर आयोग को, अभी तो ये फिक्स नहीं है, फिर इसके बाद साक्ष्य देने के बाद कब ये एग्जाम की जो नई डेट आ रही है उसको जब भी जैसे ही आती है आपको इसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा, बताया जाएगा। जो और साथियों, जो भी यहाँ पर पेपर हुए थे 15 तारीख के पेपर और सारे के सारे पेपर को आपको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और ये टीचिंग वाला जो पेपर है ये बिहार का टायर 3 का, इस पेपर को निरस्त करने के बाद अब देखिए कि ये आगे क्या डेट लेकर के आते हैं, किस डेट में एग्जाम करवाते हैं, उन सारी चीज को जो भी नोटिफिकेशन आएगा सब चीजों को हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, आप लोग चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए कि जैसे भी हम लोगों के पास कोई अपडेट आएगा आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।